हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, तो आपको होना भी चाहिए। आज मैं कुछ खास टॉपिक के साथ वीडियो में आई हूँ। जैसे बहुत सारा कमेंट्स अब मेरे कमेंट बॉक्स में कि दीदी मैं टीआरई कोड का एग्ज़ाम दे रही हूँ फर्स्ट टाइम, तो मुझे कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, या फिर दीदी क्या मैं जुलाई में एग्ज़ाम दी हूँ, मेरा रिज़ल्ट आ गया है, तो इतने मार्क्स में क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ, या कितने मार्क्स में मैं फॉर्म भर सकती हूँ। क्या दिसंबर वाला फिर और अलग क्वेश्चन था कि क्या दिसंबर में मैं एग्ज़ाम दूंगी तो मैं टीआरई कोड में भर पाऊंगी फॉर्म या नहीं। तो इस टाइप का हर क्वेश्चन डोमिसाइल 1 लागू होगा कि नहीं, तो इस सब क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग आज देखेंगे। और जितना डाउट आप लोगों ने पूछा है मैं कोशिश करूँगी उसको मैं हल कर दूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और चैनल को प्यार और सपोर्ट दें, थोड़ा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये बस रिक्वेस्ट है एक बहन का से। तो मैं पहली बात ये बता दूं कि अगर आपने सीटेट जुलाई वाला दिया है, अगर आप उसमें 90 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं अदर स्टेट से, तो आप एलिजिबल है, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, तो आप दोनों ही एलिजिबल हो। अगर आपका 90 मार्क्स से कम आ रहा है तो आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। क्योंकि क्या हुआ है ना, पिछले बार ही मेरे ही गांव में एक लड़की का यूपी से थी और उनका सिलेक्शन हो गया। वो 82 मार्क्स में फॉर्म फिलअप की, उनका ज्वाइनिंग भी हो गया। सरकार की गलती है क्योंकि डॉक्यूमेंट उन्होंने अच्छे से वेरीफाई नहीं किया था और अभी उनको निकाल दिया गया। मैं उनको सामने से देखी कि उनका ज्वाइनिंग हुआ, उन्होंने मतलब वहाँ पे सेटल हुई, बच्चों के साथ आई और फिर उनको वहाँ से जाना पड़ा, तो कितना दुखदाई था मैं नहीं बता सकती। ये गलत तो हुआ है, उनके साथ भी हुआ है और उन्होंने भी कुछ गलती की है। जब आपको पता था कि आप 90 मार्क्स में ही फॉर्म भर सकते तो आपने क्यों भरा। अगर सरकार ने उनको ज्वाइन कर ही दिया तो उन्होंने क्यों हटाया, ये दोनों की गलती है। लेकिन इससे क्या हुआ, नुकसान एक जेन्युइन स्टूडेंट का हुआ जो कि ट्राई बेकर पे रह गए थे या फिर उनका 1-2 नंबर से रह गया था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को इस बार निकाला गया है। आप सोच के देखिए ना, उतने स्टूडेंट का अगर हो गया होता मतलब अच्छे से सिलेक्शन, तो वो लोग अभी जॉब कर रहे होते, उनके घर में मतलब थोड़ा रोशनी होता। आपके घर में रोशनी होके भी ख़त्म हो गया, तो आप ऐसी गलती तो बिल्कुल ना करें। अगर आपका अदर स्टेट, किसी भी स्टेट से, आपका अदर स्टेट से, तो आपका 90 मार्क्स होना चाहिए सीटेट में, बिना उसके आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब 1 to 5 के लिए डीएलएड चाहिए, 6 to 8 से 11-12 तक के लिए बीएड चाहिए। ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट था, जबकि ये डाउट नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल सी बात है। अब तो नॉर्मल हो गई है ये बात, क्योंकि 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वाले होते हैं और 6 to 8 में बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों होते हैं। और 9-10 के लिए आपको स्टेट क्वालिफाई करना होगा, 11-12 के लिए स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा, जो कि स्टेट लेवल पे बिहार में होती है। इस बार तो अदर स्टेट भी इसमें दिए हैं, तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप पहले उनको दीजिए। 9-10 के लिए पेपर 1 स्टेट का और 11-12 के लिए पेपर 2 स्टेट का। तभी आप उसमें अगर क्वालिफाई हैं तभी इस दोनों का आप 9-10 और 11-12 का टीचर बन पाएंगे। अन्यथा आपका अगर सीटेट क्वालिफाई है तो 6 to 8 का, आप बीएड है तो 6 to 8 का, डीएलएड है तो 1 to 5 का बन पाएंगे। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि दीदी डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं। मैं बिहार से हूँ, आप लोग मुझे गलत मत सोचिएगा, मुझे भी अच्छा लगता अगर डोमिसाइल लागू होता तो, लेकिन पता नहीं सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है। आप देखिए ना, मैं रहती उड़ीसा में है लेकिन यहाँ मैं फॉर्म नहीं भरती हूँ क्योंकि 10% में बहुत सारा कंपटीशन हो जाता है। तो अगर अदर स्टेट में 10% ही है तो फिर बिहार में ऐसा क्यों कि पूरे को खोल दिया गया है। इससे बिहार के स्टूडेंट को तो ज़रूर दिक्कत हो रहा है, लेकिन अदर को थोड़ा हेल्प हो रहा है तो उनके लिए बेटर है। तो जिनको जो मिल रहा है बस उसमें संतुष्ट, और उसी कंपटीशन में हमको बहाना ना बना के आगे भी बढ़ना है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट था, जबकि पिछले वीडियो में मैं लगातार ये बता रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रही थी ना, तो मुझे भी लग रहा था कि मतलब बहुत की वीडियो में मैं जाके कमेंट में पूछती थी कि दीदी मैं क्या पढूं, कोर्स लूँ कि नहीं लूँ, क्या मेरा सिलेक्शन होगा इस बार अगर मैं ऐसे पढ़ती हूँ तो। वो जवाब नहीं देते थे। तभी मैंने सोचा था कि जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं इस टाइप का वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, और मेरे कमेंट में अगर एक भी कमेंट आएगा तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो कोशिश करूँगी मैं बना दूँ। तो
बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि दीदी एससीईआरटी एनसीईआरटी क्या हम पढ़ें कि मेरा सिलेक्शन तैयारी 4 में हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपको दोनों ही पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा आपको फोकस एनसीईआरटी पे करना पड़ेगा। लेकिन आपका क्लास का है ना, तो आप एनसीईआरटी को ज़रूर फोकस करें। एनसीईआरटी को आप घोट जाए, पीस के पी जाए, बिहारी भाषा में हम लोग ऐसे बोलते हैं, जो करना है कर लें उनको, लेकिन आप उनको यहाँ पे घुसा लें। 6 to 12 एनसीईआरटी अगर आपका वो कंप्लीट नहीं होता तो एग्ज़ाम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और आप अगर 9, 10, 11, 12 का है तो सब्जेक्ट सबका बेटर होता है। कल भी मेरे लाइफ में एक भैया आए थे तो बोल रहे थे कि मेरा ना उसमें सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स है, जीएस में ख़राब है, 85 ही बन रहा है। हिंदी सब्जेक्ट था उनका, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ क्या सिस्टर होगा मेरा। तो मैंने बोला भैया देखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, और तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले बार भी 88, 89 मार्क्स गया है उसका कट ऑफ, तो अभी आपका 85 ही बन रहा है। और मैं इस बार ना देखी थी कि सब्जेक्ट का जो हिंदी वाला पोर्सन था उसके बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि 80 में मैंने 75 सही किया है, तो उसका कट ऑफ तो जाएगा फिर ऊपर। तो अब देखिए कट ऑफ पे तो अभी बात ही नहीं करना चाहिए जब तक आंसर की नहीं आ जाता है, और मतलब सेफ स्कोर हमको पता नहीं चल जाता है। तो आंसर की आज शाम तक आएगी तो उसके बाद देखेंगे कितना कि कौन स्कोर कर पा रहा है। आज से मतलब स्टार्ट ही होगा, आज 1 to 5 का आएगा आंसर की, तो धीरे धीरे 2 सितंबर तक सबका आ जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे शादी आपत्ति का भी है, और फिर लास्ट सितंबर में रिज़ल्ट। तो देखते हैं कितने बार ही ये नोटिस आ चुका है और कितने ही बार फेल हो चुका है। तो जब तक हम लोगों के हाथ हमारा मार्क्स या फिर OMR सीट या फिर रिज़ल्ट नहीं आता, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। ये बिहार है बाबा वैकेंसी तो ज़रूर बिहार में बहुत सारा देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को, लेकिन उसके साथ बहुत सारी परेशानियां भी बिहार में ही देखने को मिल रही है अभी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन था, मुझे अभी याद आ रहा है, मैं तो बंद कर देती वीडियो, लेकिन याद आया कि बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि दीदी मैं प्रैक्टिस सेट किसका लूँ, जबकि मैंने पिछले हर वीडियो में ये चीज़ बताया है कि आप प्रैक्टिस सेट ना रुक्मिणी और किरण का लें। अगर आप 3 लेना चाहते हैं टेक्स्ट बुक का लें, क्योंकि रुक्मिणी का सबसे भारी होता है। जैसे रुक्मिणी मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन रुक्मिणी का फिर किरण का, फिर अगर आप लगा पाते हैं, अभी तो बहुत टाइम में आप लगा लेंगे, तो एक एक करके आप लगाएं। प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका आप जरूर समझें, क्योंकि बहुत लोग क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेट लगाए, हाँ 80 आ रहा है चलो ठीक है 80 स्कोर कर पा लिए, तो उसमें आपको सुधार नहीं हो पाएगा। आप आज एक चैप्टर लगाए तो उस चैप्टर को आप कंप्लीट करिए पहले। उसके पीछे डिफिनेशन होता है, जैसे हुमायूं के बारे में दिया हुआ है एक क्वेश्चन, तो पीछे हुमायूं के बारे में डिटेल में दिया होता है। बहुत कुछ ऐसा होता है, आपको लगेगा मैंने इसको कोर्स के माध्यम से या कहीं से पढ़ा है, पूरा मेरा हुमायूं कंप्लीट है, लेकिन जब उसको आप बारीकी से पढ़ेंगे ना तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको नहीं मिल जाते हैं, जो मुझे मिलते थे और मैं अपने नोट्स में उसको लिखती थी। नोट्स में ज़रूर एक बार शेयर करूँगी आप लोग के साथ, कल के वीडियो में मैं कोशिश करूँगी इसको करने की। तो आप ऐसे नोट्स तैयार करें। किसी ने ये भी पूछा था दीदी नोट्स बनाना है क्या, तो बिल्कुल बनाना है, बिना नोट्स के तो तैयारी होता ही नहीं है। बिना नोट्स के आप अधूरा ज्ञान एक बार पढ़ेंगे, आपको लगेगा तभी याद हो गया, लेकिन आप भूल जाते हैं फिर उसको। बहुत कम स्टूडेंट है जो एक बार में पढ़ के याद कर पाते हैं। अगर ऐसा होता ना तो सब चाणक्य बन गया होता। तो आपको बार बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, रिविज़न करना पड़ता है, तभी याद होता है। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, और प्रैक्टिस सेट को आप बारीकी से लगाएं। एक बार जैसे पूरा कर लिया, 25 सेट है 25 कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर से एक से लगाएं। इस टाइप से आप 2-3 प्रैक्टिस सेट लगाते थे। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा मैं बताती हूँ, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में मुझे ये बेनिफिट बहुत साफ साफ दिखा। पहले मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैंने किया नहीं था, जब मैं करने लगी तो मुझे इसका बेनिफिट बहुत मिला। मैं 3 बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ी हूँ, मतलब 3 अटेम्प्ट में मैंने पूरा क्वेश्चन क्लियर किया है। आपको मतलब विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन पहली बार मैंने जो जो आया उसको टचअप किया, उसको फिलअप किया। उसके बाद दोबारा जो मुझे 50-50 लग रहा था कि ये भी मतलब सही हो सकता है वो भी, तो उस टाइप का मैंने दूसरी बार अटेम्प्ट किया। और तीसरी बार मैंने ऐसे क्वेश्चन को लिया जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, उसको मुझे बनाना था तो मैंने पूरा बना दिया। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं मैनेज अपने टाइम को। और टाइम मैनेज तभी होगा जब आपका प्रैक्टिस सेट पर कमांड होगा। जब तक कमांड नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लगातार प्रैक्टिस को जारी रखिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए। और अदर स्टेट से हैं तो 90 से कम मार्क्स बिल्कुल भी ना बने। अगर आप बिहार से हैं तो 82 फीमेल में आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और एस्टेट अगर आपने नहीं दिया तो फिर से इसका नोटिफिकेशन अभी आएगा। मुझे लगता है अक्टूबर तक आ जाना चाहिए, सितंबर अक्टूबर तक। अभी तो आंसर की दिया है और रिजल्ट नहीं दिया है पिछले सीटेट का। सब आंसर की से मिला के ही खुद को सेफ मान रहे हैं, बस रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो आप वेट करिए और ज़रूर वो आएगा। उसका कोई ज़्यादा भारी नहीं होता सिलेबस। आप एक सप्ताह में भी उसको पढ़ के अगर थोड़ा, क्योंकि किसी का कोई सब्जेक्ट होता है तो उसको नॉलेज तो होता है उसके बारे में, तो आप एक सप्ताह में उसको पढ़ के, 2 सप्ताह में पढ़ के, 1 महीने में पढ़ के आराम से क्लियर कर पाएंगे आप। अगर एस्टेट से रिलेटेड कोई वीडियोस चाहिए आपको, मतलब कैसे पढ़े, क्या पढ़े, किस चैनल से पढ़ें, तो मैं बता दूँगी आपको। कुछ चीज़ मैं ज़रूर गाइड कर दूँगी अगर मुझे पता होगा तो, क्योंकि मैंने कोई बुक नहीं लिया था एस्टेट के लिए, कोई कोर्स नहीं लिया था। बहुत सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि सीटेट में क्या कोर्स लूँ, तो बिल्कुल ना लिया। मैंने कोर्स लिया ही नहीं, फिर भी मेरा क्लियर है। कोर्स के चक्कर में क्यों पढ़ते हैं? हर जगह कोर्स ज़रूरी नहीं होता है। सीटेट बस क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। अगर आप कोर्स लेते हैं तो नॉलेज इंक्रीज़ होता है आपका। लेकिन अभी जो बिहार में एग्ज़ाम हो रहा है ना, बीपीएससी वाला, इसमें जैसे पेडागोजी से क्वेश्चन ही नहीं रहता है। तो फिर आप जैसे मतलब सीटेट का भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आप दानिश सर का देखें, फिर सन्नी सर पढ़ाते हैं, फिर ऑफिसर एकेडमी वाले भी अभी शुरू किए हैं, लेकिन उनसे अच्छा ये पढ़ाते हैं हिमांशी मैम, सचिन सर। मतलब हिमांशी मैम, सचिन सर का तो सबको ही दीवाना होता है, सबको ही उनसे पढ़ता है, तो आप उनका फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे जितना नॉलेज था, मैंने इस वीडियो के माध्यम से, जितना कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में आया था, मैंने उसको सॉल्व करने की आई होप कोशिश की हो। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और जितने लोग इस कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका आंसर कल के वीडियो में ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं भी हाउस वाइफ हूँ, तैयारी करती हूँ, बहुत परेशानी है लाइफ में। लेकिन हाँ, अगर आपका डाउट है तो मैं ज़रूर क्लियर करूँगी, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर इसका मतलब समाधान नहीं करते, उनके पास टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं वो करना नहीं चाहते, लेकिन मेरे पास टाइम है तो मैं कर दे रही हूँ, मैं कर ही दूँगी और हमेशा ही करूँगी। एक भी कमेंट्स अगर मेरे कमेंट्स में आता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक अगर बने हुए हैं, मेरी ये बातें सुन रहे हैं, तो चैनल को प्यार और सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा न्यूज़, ऐसा खबर, मतलब न्यूज़ जो आते रहता है नया नया, या फिर जो भी मोटिवेशनल होता है टाइप का ब्लॉग मैं लाती हूँ। मेरे चैनल पे आप विज़िट करके देख सकते हैं, या मेरा लाइफ, मतलब जो लाइफ में मैं इंजॉय करती हूँ, जीती हूँ, उससे भी रिलेटेड ब्लॉग होता है, तो आप उसको भी प्यार और सपोर्ट दे सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।